अगर अंडों से सच में हार्ट अटैक आता तो इंडिया का हर एक जिम एक आईसीयू सेंटर बन चुका होता। और अगर अंडे खाने से सच में मसल्स बनती तो हॉस्टल का एक एक लड़का आज बॉडी बिल्डर होता। तो सच क्या है इस चीज के पीछे? क्योंकि जो जब हम जिम जाते हैं तो जिम जाके सिर्फ हमें यही कहा जाता है कि भाई एक दिन के 8 से 10 अंडे खा, तेरी बॉडी बन जाएगी। और वहीं पे जब मैं वापस से घर आता हूँ और ये आके सब चीजें बताता हूँ कि आज मेरे जिम वाले ने मेरे को ये कहा कि 8 से 10 अंडे खा बॉडी बन जाएगी, तो घर वाले कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मत खा। जिम वाले तो ऐसे ही कहते हैं, है ना? हाँ बेटा, मतलब मैंने तो व्हाट्सएप पे यही पढ़ा था ना कि अंडे खाने से आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है, बेफालतू में मोटे हो जाते हैं, फिर दिल की प्रॉब्लम। तो मत ही खा अंडे, जिम वाले तो ऐसे ही कहते हैं बेटा, मत खा। तो घर वालों का ये कहना है कि मतलब अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन क्या ये सच है और क्या ये झूठ है? तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अंडे के कोई मिथ्स है या नहीं है, और अगर है भी तो फिर हम उन्हें क्लियर करेंगे एक पर्सपेक्टिव के साथ में, ठीक है? जिसमें हम कोई बकवास नहीं करेंगे और सिर्फ साइंटिफिक बात करूंगा कि इस अंडे को लेके एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्यों है इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हाँ, तो फिर आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे? हम ये जानेंगे कि अंडे बॉडी के अंदर करते क्या है? क्या अंडे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है या फिर नहीं? रोज़ हमें कितने अंडे खाने चाहिए? 8 से 10 अंडे खाना क्या मसल बनाने के इक्वल है, या वो सेफ़ है या फिर नहीं? और जो उसका एग यॉक होता है, वो खाना सेफ़ है या फिर हम पूरा अंडा भी खा सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल का असली सच क्या है इसके अंदर? और आखिर किस-किस को अंडों पे लिमिट लगानी चाहिए? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे पूरी की पूरी, और एंड तक मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगा इस वीडियो में। सारी बात मैं सच-सच बताऊँगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, ठीक है? आप हेल्दी रहना चाहते हो, शायद जिम जा रहे हो, शायद मसल बनाना चाहते हो, एंड अंडे सस्ते हैं, ईज़िली मिल भी जाते हैं और पावरफुल भी है। मेरे ख्याल से अंडे आप इसलिए खाना चाहते हो, है ना? पर प्रॉब्लम यही है कि जिम बोलता है कि ज़्यादा खाओ, ठीक है? घर बोलता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। वो आंटी याद है ना क्या बोल के गई थी? और आप इसी नाटक में बीच में अटके रह जाते हो। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि अंडे कंट्रोवर्शियल क्यों हैं? क्योंकि पुरानी स्टडीज़ अभी तक भी अंडों के बारे में जितनी भी हुई है, वो कहीं न कहीं अभी तक अंडों को गलत लेके मानी गई है, ठीक है? सोशल मीडिया हर बार गलत फैक्ट्स बताता है, ठीक है? गलत चीज़ें फैलाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे डर फैलाना तो बहुत आसान है, लेकिन असलियत में फैक्ट्स बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब बात यही है सोशल मीडिया की, कि जो डर है वो बहुत सारा बिकता है, ठीक है? लेकिन जो फैक्ट है, वो बहुत कम बिकता है। तो सारी बात यही बोलूँगा कि अंडे खराब नहीं है। उससे या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, वो गलत है, ठीक है? तो मैं एज़ योर गाइड, एज़ योर बड़े भैया, ठीक है? माई सेल्फ रणवीर भागड़ी, वेलकम टू माय चैनल, एंड दिस इज़ द चैनल वेयर आई एम प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग, वेयर आई एम डूइंग एवरीथिंग जस्ट टू गिव यू गाइस समथिंग, ओके? तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और अगर न्यू नहीं हो, पुराने तरीके से हो, तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप वापस से आए, मेरी वीडियो देखी, ठीक है? और अब इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? तो कहीं न कहीं सबसे पहले तो लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है? फिर मैं आगे बात बताता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंडे मैजिकल होते हैं, या फिर मैं इस चीज़ में नहीं हूँ कि मैं अंडों के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अंडे डेंजरस होते हैं, ठीक है? मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि ये आपकी बॉडी के साथ में क्या करते हैं। जब आप अंडों को खा लेते हैं, 1 अंडे को, 2 अंडे को, 4 से 5 अंडों को 1 दिन के अंदर, तो आपकी बॉडी के साथ में क्या होता है? इसी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अंडा एक्चुअली में होता क्या है? हम सबको पता है कि इसके अंदर एक लाइफ है ना? और अगर एक लाइफ है तो ऑलरेडी इसके अंदर एक प्रोटीन होगा, ठीक है? इसके अंदर फैट्स होंगे, इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स होंगे, है ना? जो कि प्रोटीन है वो कहीं न कहीं हमारे लिए, ह्यूमन्स के लिए, मसल्स के लिए और टिश्यूज़ के लिए होता है। फैट हमारे हार्मोन्स के लिए और हमारी एनर्जी के लिए होता है, ठीक है? और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, वो बेसिकली हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए होते हैं, है ना? जिसमें कि अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं है, अंडा एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है, ठीक है? अंडे को बेस्ट प्रोटीन क्यों बोला जाता है? साफ-सीधी बात। प्रोटीन सिर्फ एक क्वांटिटी का गेम नहीं होता है, क्वालिटी का भी गेम होता है, ठीक है? अंडे के अंदर टोटल मिला के 9 अमीनो एसिड्स होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होती है, और वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती है। एग प्रोटीन का जो बायोलॉजिकल वैल्यू होता है ना, वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इसी वजह से जो एग्स को न्यूट्रिशन साइंस में रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है ना, वो सिर्फ इसी वजह से माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा
क्या एग्स मसल बनाते हैं? साफ सीधी बात बोल रहा हूं, नो। ठीक है। मसल्स तब बनाई जाती है जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, जब आप कैलोरीज का इनफ ध्यान रख रहे होते हो, ठीक है, और आप प्रोटीन एक अपनी बॉडी के हिसाब से खा रहे होते हो, और एक अपनी स्लीप ले रहे होते हो प्रॉपर तरीके से, जिससे कि तुम्हारी बॉडी रिकवर करे। ठीक है। रिकवर कैसे करेगी? जब तुम वेट ट्रेनिंग कर लोगे तो उसके बाद में तुम ढंग का खाना खाओगे, एक बैलेंस्ड डाइट लोगे, एक कैलोरी में होके प्रॉपर कैलोरी वाला फूड लोगे जो कि आपकी बॉडी को उतना ही नीडेड है, उतनी ही कैलोरीज लोगे, और उसके बाद में आप सोगे, तब जाके आपकी बॉडी रिकवर होगी। अंडा तो एकमात्र टूल है, ठीक है, कि वो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। ठीक है। उस रिक्वायरमेंट को पूरी करना अंडे का काम है। ठीक है। लेकिन आपको साथ साथ में अपना आसपास का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरी जो ये बॉडी है इसको किस तरह से मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। मुझे इसका कितना ध्यान रखना है। वो कैसे होगा? वेट लिफ्टिंग से, सही स्लीप से, और बेटर फूड से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि रोज कितने अंडे खा सकते हैं। एकदम क्लियर नंबर्स में बताऊंगा कि अगर आप हेल्दी हो और कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो 1 से 3 अंडे आप डेली बेसिस पे खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल हेल्दी है, आपको कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है उस चीज का। ठीक है। और फिर 4 से 6 अंडे, 4 से 6 अंडे आप तब खाओ जब आप फिजिकली एक्टिव हो। ठीक है। उनके लिए बढ़िया, कि मतलब ओके, एक आपका फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन हिट हो रहा है। ठीक है। एंड 8 से 10 अंडे, साफ बताऊं, डेंजरस नहीं है। ठीक है। अगर आप बहुत भयंकर लेवल पे ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, आपको ट्रेन करते हुए टाइम हो गया है, ठीक है, एंड अब आपकी मसल को एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, ठीक है, कि भाई उतना ये अंडे पूरे कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आप 8 से 10 अंडे खा सकते हो। बट ज़्यादा अंडे खाने से ऐसा नहीं है कि ऑटोमैटिकली मसल बन जाएगी, कि भाई मैं शुरुआत से ही 8 से 10 अंडे खाता हूँ, तो ऑटोमैटिकली मसल बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धीरे-धीरे स्टार्ट करो कि पहले 1 से 3 अंडे खाने शुरू करें, 4 से 6 अंडे खाने शुरू करें। एक बारी में सीधा जंप मारोगे ना, तो देखो, पेट खराब होगा आपका, साफ-सीधी बात। डाइजेशन खराब होगा आपका, स साफ-सीधी बात। ठीक है? जो बनी-बनाई बॉडी आपने थोड़ी बहुत बनाई भी होगी कुछ 4-6 महीने में, वो भी खराब हो जाएगी। तो धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी चढ़ो, ठीक है? एकदम से कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लिमिट के बाद ना प्रोटीन भी बस कैलोरीज़ ही बन जाता है। ओनली 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से लेके 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तक आप एक बारी में प्रोटीन कंज़्यूम कर सकते हो, एक नॉर्मल एवरेज बॉडी के हिसाब से, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, ठीक है? वरना उससे ज़्यादा खाओगे तो कहीं न कहीं वो ज़्यादा प्रोटीन सिर्फ़ कैलोरी में काउंट होगा, आपकी बॉडी उसको अब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन कि मैं सिर्फ भैया एग बाइट्स खाऊं या फिर मैं यॉक खाऊं, क्या खाऊं? तो इस चीज का आंसर मैं बहुत सरल शब्दों में दे देता हूं कि एग वाइट में मोस्टली प्रोटीन होता है, ठीक है, और एग योक में होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। कोलाइन कोलाइन हमारे ब्रेन के लिए और हमारे लिवर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, प्लस हेल्दी फैट्स और हार्मोनल सपोर्ट, ये यॉक में होता है। तो जो लोग उस अंडे के पीले वाले पार्ट को उठा के साइड में फेंक देते हैं या फिर उसे कंज्यूम ही नहीं करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना अपने लिए एक बेफालतू का न्यूट्रिशनल लॉस कर रहे हैं। तो जो अंडा आ रहा है ना 8 रुपए का, 9 रुपए का, आप उसमें से उस अंडे को सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 रुपए का खा रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उस अंडे से प्रोटीन मिलेगा, लेकिन उसमें जो बाकी का असेंशियल वाइटामिन है, मिनरल्स है, फैट्स है, हेल्दी फैट एग्जैक्टली, ठीक है, हार्मोनल सपोर्ट है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ होल एग खाओ, वो ज्यादा बेस्ट होता है। फायदा ये है कि भाई तुम्हारे पैसे वसूल होते हैं, दूसरा ये है कि भाई तुम्हें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, विटामिन ए, डी, ठीक है, बी 12, ई, के, ये उसमें कवर होता है बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, कि भैया मेरे को घर में बताया था एग्जैक्टली कि जब हम ज़्यादा अंडे खा लेते हैं ना, तो ना मेरे को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या फिर मेरे इस फलाने रिश्तेदार का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, या फिर उसको हार्ट की डिजीज़ हो गई थी इस वजह से। एंड आई एम लाइक भाई लिसन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फूड का कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, ठीक है, कि जो फूड का कोलेस्ट्रॉल होता है वो डायरेक्टली एक ब्लड का कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता, ठीक है, बॉडी का लिवर खुद ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, और जितना तुम ये बाहर से तला भुना लपेटते हो ना, दारू लपेटते हो, सिगरेट लपेटते हो, ठीक है, उसमें तुम्हें कोई
गलत नहीं दिख रहा होता, उसमें तुम बढ़िया तरीके से खा रहे होते हो, सब तरीके से फूक रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अंडे खाने की बात पे जैसे ही कोई लाइक बोलता है कि मैं इतने अंडे खाता हूँ, तो तभी कोई एक ज्ञानी व्यक्ति उठ के आएगा, कहेगा भाई इससे तो ये होता है, इससे तो कैंसर हो जाता है, इससे तो हार्ट डिजीज हो जाती है, इससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इससे तो खून गाढ़ा हो जाता है, तो मत खा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एलडीएल को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बढ़ाते, ठीक है। एचडीएल जो कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव कर सकता है हेल्दी लोगों में, ठीक है। लेकिन एग्स एलडीएल नहीं बढ़ाता, ठीक है। एग्स हेल्दी लोगों को हार्ट डिजीज नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एग्जैक्टली कि कौन लोग लाइक किन किन लोगों को अंडे को लिमिट करना चाहिए, और एग्जैक्टली क्या क्या दिक्कत क्या है आखिर, कि उनको क्यों लिमिट करना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अंडे पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, आप बहुत सारी क्वांटिटी में ना खा के एक दो खा सकते हैं एक दिन के, ठीक है। अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, तो आप नहीं खा सकते उस हिसाब से जितना आप पहले खाते थे, क्वांटिटी कम। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है, तो इस बारे में आप डॉक्टर से बिल्कुल सलाह करें इस बारे में कि भाई मैं इसलिए नहीं खा सकता अंडे, तो कितने खाऊं मैं, ठीक है। और या फिर डॉक्टर ने आपको साफ सीधा सामने से ही मना करा है कि आपको नहीं खाने अंडे, तो नहीं खाने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने एग्स में मॉडरेशन में खाना चाहिए, कि भाई लिमिट करके खाना चाहिए, एक मीडियम लेवल पे खाना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो एग्जैक्टली हमारी अंडे खाते हुए क्या क्या कॉमन गलतियां होती है, क्या क्या लेवल पे हम फेलियर हिट कर सकते हैं, तो वो यही है कि भाई लोग ना अंडे खाते हुए इन चीज़ों इन चीज़ों के साथ में गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। कि सिर्फ अंडे खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अंडों पे अपना पूरा पूरा डाइट डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि एग्जैक्टली सॉरी क्योंकि एग्जैक्टली वेजिटेबल्स भी कहीं ना कहीं आपकी डाइट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैलोरीज को ओवर ईट मत करो, ठीक है। कि भाई मैं इतने अंडे खा लेता हूँ, 8 की बजाय आज 12 अंडे खा लेता हूँ, ठीक है। मैं बताया पहले भी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोटीन प्रोटीन की तरह बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, उतनी हमारी हमारी बॉडी की लिमिट नहीं है बाय चांस, ठीक है, तो वो प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ कैलोरी में ही काउंट होगा, ठीक है। तो कैलोरीज को ओवर ईट मत करो, ठीक है। वर्कआउट स्किप मत करो, ठीक है। यू आर लाइक इनटेकिंग प्रोटीन रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। बट आप एक्सरसाइज मिस कर रहे हो, आप अपना वर्कआउट मिस कर रहे हो, तो भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, साफ सीधी बात है, ठीक है। और कई सारे लोग अंडे को एज अ शॉर्टकट समझ लेते हैं, भूल के भी मत करो ये सब चीजें, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, अंडा इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटीन। अंडे के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनके लिए एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। बट इस चीज को बिल्कुल भी मिस्टेकन मत करो कि भाई अंडा है तो प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। अंडा सिर्फ एक टूल है, अंडा सिर्फ एक पार्ट है उस पर्टिकुलर डाइट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बट वो एक पूरी डाइट नहीं है। नेक्स्ट यही बात बताऊंगा एग्जैक्टली कि अंडे को सही तरीके से किस तरह से खाना है और उससे क्या होगा। तो अगर अंडा आप सही तरह से खाओगे ना, तो भाई साफ सीधी बात है, रिकवरी बेटर होगी, ठीक है। आपकी मसल्स की बल्ले बल्ले हो जाएगी, एकदम एकदम बल्ले बल्ले, ठीक है। और पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा, ठीक है, जिससे कि आप कहीं न कहीं लाइक हमेशा फुल महसूस तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ, कुछ टाइम तक महसूस करोगे फुल, ठीक है। डाइट फ़ॉलो करना ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि अंडे के लिए बहुत सारी वैरायटी है एग्ज़ैक्टली, कि आप अंडा भुर्जी खा सकते हो, अंडा ऑमलेट खा सकते हो, और उबला हुआ अंडा खा सकते हो, एग सैंडविच खा सकते हो, ठीक है। एग को चिकन के साथ में मिला के खा सकते हो, एग राइस खा सकते हो, ठीक है। और न्यूट्रिशनल तो अफोर्डेबल रहेगा इसमें पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि भाई एक 8 से 9 रुपए के अंडे के अंदर आपको विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी 12, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन उसको बाहर से चाहिए ही चाहिए, और साथ ही साथ में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स। तो एक बात बताओ, न्यूट्रिशन अफोर्डेबल नहीं हुआ ये? बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है तो, है ना? हमें बस उस मैनर में खाना है कि ये बढ़िया रहे, ठीक है? फाइनल सच ये है कि अंडा एक बेस्ट नेचुरल प्रोटीन सोर्स है। पर काम तभी करेगा जब आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा हो। काम तभी करेगा जब आप उस अंडे के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है? कि ऐसा नहीं कि आपने 4 से 6 अंडे खा लिए, 8 से 10 अंडे खा लिए और आपको लग रहा है कि मसल बन जाएगी, सुबह तक उठूँगा, ऐसा नहीं है।
आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में कहीं जाके आपको आपकी मसल्स दिखेगी, ठीक है? तो अंडों से डरो मत, एग्जैक्टली मिस इन्फॉर्मेशन से डरो, उस चीज से डरो जो कि व्हाट्सएप पे आपके पास में उठ के आ रही है। अपने पेरेंट्स को दिखाओ ये वीडियो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो कि भाई देख, अंडे खाने से कैंसर नहीं हो रहा है एक्चुअली में। और जो अभी नई नई अपडेट आई है ना, कि मतलब एगोज की जो रिसर्च हुई थी, तो उसकी रिसर्च का रिजल्ट मैं ये बताता हूँ अपनी तरफ से। आप एक दिन के 200 अंडे खाओगे ना, एक दिन के 200 अंडे, तब आपको कैंसर हिट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ बहुत बढ़िया है या फिर उसमें कुछ गलत नहीं है, गलत है वो चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अंडे खाना बंद कर दो, ठीक है? अगर ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी देती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है? मैं फ़िटनेस को वायरल नहीं, ऑनेस्ट बनाना चाहता हूँ एग्ज़ैक्टली, कि मतलब मैं बेफ़ालतू का कोई डर नहीं फैलाना चाहता, ठीक है? मैं बस इतनी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि हाँ, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? तो इस वीडियो को इसी के साथ में ख़त्म करते हैं, क्योंकि अंडे प्रॉब्लम नहीं है, हमारी हाफ नॉलेज प्रॉब्लम है। और मेरे ख़्याल से इस वीडियो को देख के, इस वीडियो को समझ के कहीं न कहीं इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है? तो फिर प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए इफ़ यू नीड समथिंग फ्रॉम माय सेल्फ, ठीक है? मैं दूँगा पक्का उस चीज़ को, ठीक है? आप इसमें कमेंट करो, ठीक है? एग्ज़ैक्टली अपना एक पर्सपेक्टिव रखो कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे पता है मैं अपनी चीज़ को लेके बिल्कुल सही हूँ, ठीक है? और मैं आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। तो मैं इसी के साथ में विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करता हूँ जाके। जब तक आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है? और प्लीज़ अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजो इस चीज़ को कि अंडे खाने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं है अंडे खाने का, ठीक है? टाटा बाय बाय जी।